अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लेक्चर नंबर 7 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज नंबर 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है हमने। अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने से पहले हमें चंद एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट सबसे पहले मैंने लिखी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू proper brushing. Some people have curly brown hair through proper brushing. अब इसको इसमें से सब में से आपने S लेना है, उसके बाद people का P, have का H, curly का C, brown का B, hair का H, through का T, proper का P और ब्रशिंग का B। तो S फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो जो साइन रेशियो है या साइन फंक्शन है वो इक्वल है किसके? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। इसी तरह C फॉर कॉस, कॉस रेशियो इक्वल है किसके? बेस, B फॉर बेस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह T फॉर टैन, टैन रेशियो इक्वल है किसके? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये तो तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनमें से सबसे पहला है साइन, फिर कॉस है और टैन है। तो साइन इक्वल है किसके? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, जहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इन रेशियोज को याद रखा जा सकता है, इन फंक्शंस को याद रखा जा सकता है कि इन टर्म्स ऑफ रेशियो ये किसके इक्वल है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है। तो अब वापस आ जाते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके सामने। इसमें वर्टेक्स A पर राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है। याद रहे कि राइट एंगल के ऑपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। बेस एंगल मैंने कहाँ पर कंसीडर किया हुआ है? B पर। तो जहाँ पर भी बेस एंगल हो उसकी ऑपोजिट साइड को क्या कंसीडर किया जाता है? परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइड बच जाती है वो बेस कहलाती है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राइट के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, बेस एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, थर्ड साइड रिमेनिंग बेस कहलाती है। अब बेस एंगल चेंज हो सकता है, मतलब बेस एंगल मैं B की बजाय C पर भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो बेस एंगल चेंज होने से किसकी पोजीशन चेंज होंगी? परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज की पोजीशन चेंज नहीं होगी। मोर ओवर A के अपोजिट साइड की लेंथ को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, B के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल b से और C के अपोजिट साइड की लेंथ को हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी B ओवर A के इक्वल आ गया, कॉस थीटा C ओवर A और टैन थीटा B ओवर C। हमेशा साइन थीटा B ओवर A के इक्वल नहीं होता। फर्ज करें कि ये राइट एंगल कहाँ पर आ जाता है? B पर। तो फिर जाहिर है साइड्स के नाम क्या हो जाते? चेंज हो जाते। तो ये याद रखना ज़रूरी नहीं है कि साइड्स में A ओवर B है या B ओवर A है, बल्कि ये याद रखना ज़रूरी है कि साइन रेशियो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, जहाँ पर भी परपेंडिकुलर हो और जहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज हो। और कॉस रेशियो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, टैन रेशियो परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो ये अकॉर्डिंगली इस फिगर के मुताबिक ये B ओवर A, C ओवर A और B ओवर C के इक्वल आ गए हैं। इनको ये चेंज भी हो सकती हैं ये वैल्यूज। अच्छा, अब जो टोटल रेशियोज हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो टोटल रेशियोज हैं वो है 6। तो 3 तो मैंने आपको बता दी हैं, 3 डिस्कस कर दी हैं, बाकी 3 रह गई हैं। अब बाकी 3 क्या हैं? इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। बाकी 3 फंक्शंस या बाकी 3 रेशियोज साइन, कॉस और टैन के क्या है? रेसिप्रोकल्स। याद रखिएगा, इसके लिए टर्म आपने कौन सी यूज करनी है? रेसिप्रोकल की टर्म यूज करनी है। बास लोग इनवर्स कहते हैं इसको। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेकेंट। तो इसलिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर कोसेकेंट के। या कोसेकेंट किसके इक्वल होता है? 1 ओवर साइन के। इसी तरह कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो कॉस इक्वल है 1 ओवर सीकेंट के, या सीकेंट इक्वल होगा 1 ओवर कॉस के। इसी तरह टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो टैन इक्वल होगा 1 ओवर कॉट के और कॉट इक्वल होगा 1 ओवर टैन के।
इसके अलावा tan थीटा इक्वल होता है साइन ओवर cos थीटा के, तो चूंकि tan और cot रेसिप्रोकल हैं तो cot किसके इक्वल होगा, cos थीटा ओवर साइन थीटा के। तो स्टूडेंट्स tan थीटा साइन ओवर cos के कैसे इक्वल है, ये देखें, साइन को cos से डिवाइड करें तो हाइपोटेन्यूज से क्या हो जाएगा, कैंसिल, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस देख लें किसके इक्वल है, tan थीटा के। तो इसका मतलब है साइन थीटा ओवर cos थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। अच्छा, तो अब चूंकि कोसेकेंट और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंट किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इस तरह सेकंड किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और कॉट किसके इक्वल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो ये क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये कार्टेशियन प्लेन पर मैंने, ये एक्स एक्सिस है कार्टेशियन प्लेन पर, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, पॉजिटिव वाई है, पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव वाई है। 9th क्लास में भी ये डिस्कस कर चुके हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज क्या होती हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 की 6 रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, मैंने बताया हुआ साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट है, तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगी, बाकी 4 नेगेटिव होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉट पॉजिटिव होंगी, बाकी चारों जो बाकी रिमेनिंग 4 हैं वो नेगेटिव होंगी। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी चारों रेशियोज क्या होंगी, नेगेटिव, जो रिमेनिंग रेशियोज हैं कॉज और सेकेंड के अलावा। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आगे, इसके बाद अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 के। हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं लेक्चर नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा इज लेस देन 0। तो tan थीटा क्या है, देखें 4/3 पॉजिटिव है, मतलब tan थीटा पॉजिटिव है, tan रेशो, tan फंक्शन पॉजिटिव है, जबकि sin रेशो या sin फंक्शन क्या है, नेगेटिव। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें tan पॉजिटिव हो और sin नेगेटिव हो, तो इसमें क्या है, सभी के सभी पॉजिटिव हैं, इसमें sin पॉजिटिव है, इसमें tan पॉजिटिव है और sin नेगेटिव है, इसमें भी sin नेगेटिव, इन दोनों में sin नेगेटिव है, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए, sin नेगेटिव और tan पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो सिर्फ किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दी, इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम रख दिया OAB। तो tan रेशियो, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, tan रेशियो किसके इक्वल होती है, tan रेशियो इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को, लॉन्ग वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, और लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगी, बेस। याद रखना है, लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगी, बेस, और लॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू 3 है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया -3 और -4। ये क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा, कई बार ये बात हो चुकी है 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हैं, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, यानी बेस भी नेगेटिव होगी और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होगा, क्योंकि बेस है अलोंग एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर है अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर फिर क्यों नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा हुआ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 में, इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये -4 -3 था, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan रेशियो पॉजिटिव होती है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर देता है, कैंसिल। बेस भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस को कैंसिल हो करके प्लस हो जाता है, यानी tan रेशियो पॉजिटिव होती है, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये तो डिसाइड हो गया कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अब हमने इसका राइट ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज, ताकि हम इसकी बाकी की रेशियोज फाइंड कर सकें। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। क्या था पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, -3 स्क्वायर 9 आ गया, -4 स्क्वायर 16 आ गया, 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 आ गया। तो मतलब अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यूज आ गई। तीनों साइड्स कौन कौन सी, बेस है हमारे पास -3, परपेंडिकुलर की वैल्यू है -4
और हाइपोटेन्यूज है 5। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी -4 और 5। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी -3/5 आ जाएगा। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है -4, बेस है -3, माइनस से कैंसिल हो गया 4/3। ये वैल्यू वैसे गिवन भी है, तो इसको दोबारा मेंशन अगर ना भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी की रेशियोज में अब साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट। तो कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन के। साइन किसके इक्वल है, साइन इक्वल है -4/5 के, तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, -5/4। सीकेंट और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी सीकेंट थीटा इक्वल है 1 ओवर कॉस के। तो अगर कॉस थीटा किसके इक्वल है, -3/5 के, तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, सीकेंट थीटा इक्वल आ जाएगा -5/3 के। इसी तरह कॉट रेसिप्रोकल है टैन का, तो कॉट इक्वल था, टैन इक्वल था 4/3 के, तो कॉट इक्वल आ जाएगा 3/4 के। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट 3। यानी साइन क्या है, नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है, फर्स्ट वन में साइन क्या है, पॉजिटिव। सेकंड में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो अब उसने क्या कहा है कि थर्ड में नहीं है, तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब साइन किसके इक्वल है, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, और साइन रेशो किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है -1 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। याद रखिएगा कभी भी हाइपोटेन्यूज नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इंक्लाइंड है, ना वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना ही वाई एक्सिस के। अब परपेंडिकुलर अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो ये देखें इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। अब हमने इसमें बेस फाइंड करनी है, तो चाहे बेस फाइंड करनी हो, परपेंडिकुलर फाइंड करना हो या हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो, तो फार्मूला तो वही लगाना है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमने बेस की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 1 आ गया। अब उसके बाद उसी तरह से साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करके जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी कौन कौन सी, टैन, कोसेकेंट और सीकेंट, इनकी वैल्यूज फाइंड की। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस की किसके इक्वल है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो सीकेंट इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो ये आज का लेक्चर था। अब 7.3 का सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 12, वो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।